10 अगस्त 2019 मैनहट्टन, न्यूयॉर्क। दुनिया का सबसे सुरक्षित जेलों में से एक, मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर। सुबह के 6:30 बजे है। जेल नंबर की जांच होती है और अंदर अमेरिका का सबसे अमीर और रसूखदार मुर्दा पाया जाता है। नाम है जेफरी एप्स्टीन। आधिकारिक रिपोर्ट कहती है आत्महत्या, लेकिन सवाल यह है कि जिस बैरक में 24 घंटे निगरानी होनी चाहिए थी, वहां कैमरा अचानक बंद कैसे हो गया? गार्ड सो कैसे गए? आज हम खोलेंगे उस ब्लैक बुक के पन्ने जिसमें राष्ट्रपति से लेकर राजकुमार तक सबके नाम थे। ये कहानी है एक आइलैंड की, एक प्लेन की और एक ऐसे जाल की जिसने मासूमियत को कुचल दिया। जेफरी एप्स्टीन, दुनिया उसे एक अरबपति फाइनेंसर के रूप में जानती थी, लेकिन अजीब बात यह था कि किसी को ठीक से पता नहीं था कि उसका पैसा आता कहां से। वह ना तो बैंकर था और ना ही उसके पास बहुत बड़ी कंपनी थी। उसने करियर की शुरुआत एक स्कूल टीचर के रूप में की थी, लेकिन जल्द ही वो अमेरिका के सबसे अमीर व्यापारियों में से एक, लेस वेक्सनर का राइट हैंड मैन बन गया। 90 के दशक तक एप्स्टीन के पास इतना पैसा और पावर आ चुका था कि वह खुद को कानून के ऊपर समझने लगा था। इस साम्राज्य का एक केंद्र था लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। स्थानीय लोग इसे पेडोफाइल आइलैंड या ऑर्गी आइलैंड कहते थे। 70 एकड़ का यह आइलैंड अमेरिका से दूर वर्जिन आइलैंड में था। यहाँ एक अजीबोगरीब इमारत थी जिसके ऊपर सोने की मूर्तियां थी। यहाँ क्या होता था ये दीवारों के पीछे ही दफन रहा, लेकिन यहाँ तक पहुंचने का रास्ता था एक विमान। वो विमान था बोइंग 727, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर था नवंबर 908 जूलियट इको। मीडिया ने इसे नाम दिया था द लोलिता एक्सप्रेस। फ्लाइट लॉग्स बताते हैं कि इस प्लेन में न सिर्फ कम उम्र की लड़कियों को लाया जाता था, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोग भी इसमें सफर करते थे। लेकिन एप्स्टीन अकेला नहीं था। लड़कियों को फंसाने के लिए एक महिला की जरूरत थी जिस पर लड़कियां भरोसा कर सके, और वो महिला थी घिसलेन मैक्सवेल, एक ब्रिटिश मीडिया टाइकून की बेटी। मैक्सवेल का काम था रिक्रूटमेंट, यानी कि भर्ती करना। वो स्कूलों, पार्कों या गरीब इलाकों में जाती थी और लड़कियों से कहती थी, क्या तुम कुछ पैसा कमाना चाहती हो? काम था एप्स्टीन को मसाज देना, और पैसे 200 से $300। एक गरीब 14 साल की लड़की के लिए यह रकम बहुत बड़ी थी, लेकिन बंद कमरे में वो मसाज कुछ और ही रूप ले लेती थी। फिर शुरू होती थी ब्लैकमेल और शोषण की एक ऐसा चक्र जिसे पिरामिड स्कीम कहा गया। एक लड़की को मजबूर किया जाता था कि वो अपनी दूसरी सहेली को लाए। जब पुलिस ने जांच की तो उन्हें एप्स्टीन की ब्लैक बुक मिली। इसमें लगभग 1000 नाम थे और फ्लाइट लॉग ने भी बहुत बड़े राज खोले। सबसे बड़ा नाम था ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू का। वर्जीनिया गुफ्रे, जो एक पीड़ित थी, उन्होंने ये आरोप लगाया कि 17 साल की उम्र में उन्हें लंदन और एप्स्टीन के द्वीप पर प्रिंस के पास भेजा गया था। हालांकि प्रिंस ने हमेशा इनकार किया, लेकिन बाद में उन्हें करोड़ों डॉलर देकर केस को रफा दफा करना पड़ा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी एप्स्टीन के विमान में कई बार सफर किया था, जिसे उन्होंने परोपकारी कार्य बताया था। वही डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन पुराने दोस्त थे, हालांकि बाद में दोनों अलग हो गए थे। एलन डरसोविट्ज से लेकर बिल गेट्स तक एप्स्टीन की पहुंच हर जगह थी। 2005 में पहली बार पाम बीच पुलिस को इसकी भनक लगी। सबूतों का पहाड़ था, एफबीआई शामिल थी। एप्स्टीन को उम्र कैद होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या? 2008 में एक सीक्रेट डील हुई, जिसे स्वीट हार्ट डील कहा जाता है। एप्स्टीन को सिर्फ 13 महीने की जेल हुई, और वो भी ऐसे जेल जहां पर वो दिन में अपने ऑफिस जा सकता था। और सबसे बड़ी बात, इस डील ने उसके सभी साथियों को कानूनी सुरक्षा दे दी। सिस्टम बिक चुका था, लेकिन पाप घड़ा भरता जरूर है। 2018 में मियामी हेराल्ड की पत्रिका जूली के ब्राउन ने इस मामले को फिर से कुरेदा। नई गवाह सामने आई और जुलाई 2019 में एप्स्टीन को फिर गिरफ्तार किया गया। इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं था। और फिर आई वो रात, 10 अगस्त, और एप्स्टीन की मौत होगी। क्या यह ग्लानि थी या उसे चुप कराया गया था? क्योंकि वो बहुत कुछ जानता था, और यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद ही कभी मिल पाए। एप्स्टीन चला गया, लेकिन उसके साथी घिसलेन मैक्सवेल आज भी 20 साल की सजा काट रही हैं। लिटिल सेंट जेम्स बिक चुका है और वहां रिसोर्ट बनने वाला है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब पैसा और ताकत नैतिकता से ऊपर चले जाते हैं, तो न्याय अंधा नहीं बल्कि बिकाऊ हो जाता है। कैसा लगा वीडियो? कमेंट करके बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।